यहाँ नाली का निर्माण हुआ तो बाकायदा खड़े होकर यहाँ पर उन्होंने काम कराया। पानी भर जाता है, 3-3 4-4 घंटे में पानी निकलता है यहाँ। तो जी पंकज बाबू ने जो काम करे हैं बहुत बढ़िया करे हैं। ये मोहल्ले के अंदर पानी भर जाता, दुकानों के आगे यहाँ से लेकर वहाँ तक पानी भर जाता। हाँ, एक नाली सफा नहीं होती है वैसे। अब अभी तक तो कोई विकास नहीं हुआ 5 साल में। वो दिखाई कम देते हैं, वीआईपी आदमी है वो। काम देख लो, आप देख लो, सब काम सब दिख जाए। कीचड़ सड़कों पर पड़ी है, ये ईंटें उखड़ती हैं, यही बिछ जाती हैं, आधी नहीं लगेंगे, आधी पुरानी लगेंगी, नई सड़क पड़ जाती है। इसका भी यही हाल है, भीग जाता है, कोठी में से निकलते नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। हमारे खास प्रोग्राम कैसा हो आपका मेयर और पार्षद के अंतर्गत आज हमारी टीम ने वार्ड 32 का दौरा किया। 12 से 15,000 आबादी वाले इस वार्ड में लगभग 9,000 मतदाता रहते हैं। वार्ड की स्थिति की अगर बात की जाए तो वार्ड का गलियों का हिस्सा सीसी रोड और सीसी नालियों का बना हुआ है, जबकि बाहरी हिस्से की हालत खस्ता है। नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं और सड़कें टूटी पड़ी हैं। लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव जरूर होगा, लेकिन वार्ड 32 के पार्षद पंकज यादव का कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में 60% से भी ज्यादा काम कराया है। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र के पार्षद की सीरीज़ में आज हम आए हैं वार्ड नंबर 32। वार्ड नंबर 32 एक ये मेडिकल लाइन, थोड़ा सा कोतवाली, बुद्ध बाजार का चौराहा, थोड़ा सा टिप्टीगंज का चौराहा, दुर्गा मंदिर के सामने, ये एक अच्छा खासा बड़ा वार्ड लगता है। आबादी लगभग 15 से 20 हज़ार बताई जा रही है। वोट जो है वो 9,000 के लगभग है। मौजूदा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पंकज यादव हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। पिछले 5 सालों में कितने विकास के काम कराए, कितनी नालियाँ सफा हुई, क्या कूड़े उठे हैं, क्या विकास के काम हुए, क्या सड़कें पड़ी हैं, ये लोगों से मालूम करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि उनका पार्षद आखिर में अगले साल में कैसा होना चाहिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार वैश्य। नरेंद्र कुमार जी, बताइए जो आपका वार्ड है, इसमें 5 सालों में कितने विकास के काम हुए? 5 सालों में कोई खास तो विकास का काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ नाली जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा गंदी रहती है जी, और सफाई भी कम होती है और इस वजह से जो है मच्छर भी काफ़ी हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं जो देख रहा हूँ ये छोटे छोटे कीचड़ों के ढेर लगे पड़े हैं। हाँ, तो ये हालात कब तक हैं और कितने दिन तक रहेंगे? ये तो खैर अभी कुछ नहीं कह सकते कि ये कब उठे, और कोई गारंटी नहीं है कि 1 हफ्ते में उठेगा या 4-5 दिन में उठेगा, कुछ नहीं कह सकते। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। अच्छा, ये बताइए तो पार्षद है मौजूदा पार्षद पंकज यादव जी, कभी उनसे शिकायत की गई भाई ये इतना गंदा हो रहा है? हाँ, वो दिखाई कम देते हैं, वीआईपी आदमी है वो। अच्छा, काम से दूसरे काम से निकाल दे। अब मुझे बताइए जो चुनाव आने वाले हैं तो मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर हमारा जो है बढ़िया होना चाहिए। और पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद भी बहुत बढ़िया होने चाहिए, जो कि समय समय पे मतलब इसका विकास कराता रहे। अरे जो पंकज यादव जी है, पंकज यादव साहब आएंगे दोबारा या कोई नया अब काम किया है? अब इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आएगा तो यादव ही, भले ही चाहे इसका भैया आवे चाहे कोई आएगा, यादव ही इस माहौल क्षेत्र यादव ही जीतेगा। इसके बाप का भी यही हाल था, इसका भी यही हाल है, भीग जाता है, कोठी में से निकलते नहीं है। काम के लिए जाओ, वो दिल्ली गए बाबूजी। अच्छा, दिल्ली पता चला आधे घंटे में उतर के आ रहा नीचे को। ये हाल है इन 400 सालों का। दूसरी बात, ढोरों पर कोई लगाम नहीं लगी आज तक, अंदर से नालियों के अंदर जितनी भी कीचड़ है। मुझे जरा बताइए, आप तो इतने लोगों में सबसे मुझे सीनियर लग रहे हैं, बुजुर्ग हैं। 5 सालों में जो पिछले 5 साल गुजर गए, तो कुछ विकास के काम हुए? हमारे यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, इधर सब ना हो गया, इस एरिया में कुछ नहीं हुआ, हमारी गली में कुछ नहीं हुआ। इधर की नालियों का ये कौन सा एरिया लगता है, जरा बताएं। ये वार्ड 32 है। एरिया कौन सा है ये? सरायकोटी वाला है, कंजूस सराय, जिसमें मेडिकल मार्केट है ये। मेडिकल मार्केट है। तो मुझे ये बताइए, पार्षद महोदय हैं तो जाते हैं उनके पास, भाई हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। 400 रुपये का है। हाँ, आएगा ऑर्डर, माल आएगा तब करवाएंगे तुम्हारा विकास। तो आपने पूछा नहीं 5 सालों में अभी तक ऑर्डर ही नहीं आया? कुछ नहीं, वो निकलते ही ना घर में ना मिलता। अच्छा, आप ये बताइए चुनाव आने वाले हैं तो मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए आपके? मेयर ऐसा होना चाहिए जैसा रितेश गुप्ता।
अच्छा, बढ़िया काम हाँ, करने काम वाला। करता है। जो मैदान में पार्षद? निकले उस पर चले जाओ, हाँ। काम ना करावे लेकिन तुम्हारी हाँ ना मिला देगा। अच्छा, नहीं, मैदान में निकलता घूमता कुछ तो करता है सब। आप मुझे ये बताइए क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद ऐसा होना चाहिए, जाए अभी आता हूँ मैं, अभी काम कराता हूँ। अभी आता अच्छा, हूँ। जो पंकज यादव साहब आएंगे दोबारा? अरे अब क्या आता, गाली नहीं। जितना भी काम करा, जितना काम करा मंजू यादव ने करा था। अच्छा, जो पिछले थे, पिछले। हाँ, अच्छा, इसकी जो पहले थी, अच्छा, हालांकि लेडीज थी, हाँ। उसके आदमी हर वक्त घूमते रहते थे कि ये लाइट क्यों नहीं आ रही, ये नाला साफ क्यों नहीं हो रहा। जो मौजूदा पार्षद उन्होंने कोई काम नहीं कराया। आप बताएं साहब। ये जो इधर की नालियाँ है ना, ये सब ठप पड़ी हैं। ये दोबारा से टूट कर बन रही है, इधर की नहीं बनी। ये मोहल्ले के अंदर पानी भर जाता, दुकानों के आगे यहाँ से लेकर वहाँ तक पानी भर जाता। ये दोबारा से ट्रीटमेंट हो जाए टूट कर इनका, और पुलिया का पानी इधर को बंद कर दिया, जबकि सामने को निकलने की जगह है, सामने को वो बंद कर रखा है। पार्षद महोदय का ध्यान नहीं दे रहे, आप लोग क्या भी बात जाते है, हैं। समझ में नहीं आता हमारी तो। क्या होता है जीतने के बाद, क्या हो जाता है, इनको कौन सी नजर लग जाती है, हमारी तो समझ में नहीं आई है तो बात आज तक। आपने कभी कहा उनसे? अरे क्या, आप जैसा अभी आपके सामने बताया ना, टकरा जाते हो, कहते हैं भाई थोड़ा ध्यान दो। अब वो वही ध्यान में अपने, हाँ बस ये अब है। भी चुनाव आने वाले हैं, तो कैसा होना चाहिए पार्षद? पार्षद एकदम बढ़िया हैंडसम, जनता की तरफ को ध्यान देवे और अपने मोहल्ले की तरफ को भी ध्यान देवे, तो और क्या। आप आए साहब, आप किसी काम से जा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा है कि आप हमारी चर्चा में रुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज यादव साहब। मनोज यादव साहब, देखिए क्योंकि आप भी यादव और जो मौजूदा पार्षद है वो भी यादव। बिल्कुल सही बात तो है। मुझे ये बताइए कि वो यादव साहब ने पिछले 5 साल में कितने काम नहीं कराए? साहब, अभी तक तो कोई विकास नहीं हुआ 5 साल में। केवल खाना पूर्ति हुई है, खाना पूर्ति बस केवल। जैसे? कुछ भी नहीं, बस हाँ काम चल रहा है, बस खाना पूर्ति। थोड़ी सड़क उधर गई, मतलब पट्टी करा दी। अब ये देखिए मेडिकल लाइन शहर की इस टाइम नाक मानी आती है। हाँ। और इसका आप हालत देखिए कि कितनी गंदगी है। कोई अगर बाहर से आएगा तो क्या कहेगा, यहाँ की कितनी तारीफ करेगा। हाँ, ये नाली की कीचड़ निकली पड़ी है। अब देखिए जमाने भर का आदमी आता है, दूर दूर का मेडिकल लाइन है, दूर दूर का आदमी आता है, लेकिन इसकी सफाई बिल्कुल गंदगी नरक से ज़्यादा बेकार है। सड़कों के क्या हाल चाल है? सड़कों का आप जाइए गाड़ी लेके, गड्ढे कूदेंगे आप। अच्छा, बिल्कुल, आप सीट पे बैठेंगे 2 फीट ऊपर कूदेंगे आप। ये हालत सड़कों की है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप चुनाव आने वाले जी हैं, हाँ। तो मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? ये मेयर तो साहब रितेश गुप्ता जी अपने का सही है, लेकिन पार्षद इस समय जो मेयर हैं वो विनोद अग्रवाल साहब हैं। विनोद अग्रवाल जी हैं। बिल्कुल, अब तो वो होंगे नहीं, क्योंकि लेडीज ही रहेगा अब तो। लेकिन वो एक था नहीं, एक हम तो कुछ भी हो, मेयर कोई भी हो, पार्षद कोई भी हो, हाँ। पब्लिक का विकास होना चाहिए, हर जगह शहर का विकास होना चाहिए, नाम होना चाहिए शहर का कि हम मुरादाबाद है। हाँ भैया यहीं रहते हैं। मुझे ये बता दीजिए, मौजूदा 5 सालों में जो मतलब पिछले 5 साल गुजर गए, मौजूदा पार्षद ने कितने काम कराए? काम देख लो, आप देख लो, सब काम सब दिख जाए। कीचड़ सड़कों पर पड़ी है, ये ईंटें उखड़ती हैं, यही बिछ जाती हैं, आधी नहीं लगेंगे, आधी पुरानी लगेंगी, नई सड़क पड़ जाती है। तो अभी 5 सालों में कोई तो विकास का काम ऐसा किया होगा कि हमने बढ़िया विकास देख लो कितना अच्छा विकास है। जो नाला कभी पहले आज से 4 साल पहले बनना था, वो आज बन गया वहाँ। मतलब पिछले 4 साल तो निकाल दिए ऐसी। ऐसे ही अभी क्योंकि चुनाव का माहौल है। हाँ, तो बजट आएगा ना, आएगा वो बजट बैठेगा वो अपना। अच्छा, बजट बटेगा। गौरव श्रीवास्तव फिर भी सही कर दिया, उधर वाला काम एकदम टनाटन कर दिया। अच्छा, गौरव श्रीवास्तव जो है, उनके वार्ड में भी जाएंगे। तो भाई साहब, मैं ये मालूम करना चाह रहा था, जो अब मुरादाबाद में चुनाव होने वाले, निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? जो शहर का विकास करे। स्मार्ट सिटी घोषित हुआ है तो स्मार्ट सिटी बना कर रहे। ये एक जनरल स्टोर है, संजीव जनरल स्टोर, और आंटी यहाँ पे एक है, वो कह रही है, हम उनकी आवाज़ जो है वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं। मुझे ये बता दीजिए, पिछले 5 सालों में कितने काम हुए विकास के? विकास के क्या हुए भैया? ये देखो, ये सब गंदगी हो रही है, ये देखो नालियाँ देख रहे हो, कितने मच्छर होते हैं, बैठा नहीं आता, कितनी बार बीमार हो जाते हैं। गंदगी यही हाल है, वो समय परेशानी है। पानी भर जाता है, 3 4 घंटे में पानी निकलता है यहाँ कोई प्रशासन ठीक नहीं हुआ। अब आप देख रहे हो, कराया था ये ऊँचा करा दो भैया, बोले ठीक हो रहा है, जैसा हो रहा है करने दो, आप चलाओगे अपनी, मन के भैया हाथ जोड़ना तुम्हारे। अच्छा, तो पार्षद महोदय सुनते ही नहीं क्या? नहीं सुनते, नहीं सुनते। अब भाई चुनाव आने वाले हैं, पार्षद महोदय दोबारा आएंगे नहीं? ना भैया, हम तो वोट देंगे ही ना, किसी को तो दो। किसी को ना देने का वोट बेकार है। जब भैया किसी के लिए कुछ सुविधा नहीं, पेंशन नहीं, कुछ नहीं, कितने फार्म भर दिए, कुछ सुविधा नहीं है गरीबों के लिए। बहुत निराश हैं पार्षद महोदय से, बहुत नाराज़ हैं, बोल रही हैं कि पिछले 5 सालों में कोई काम करे ही नहीं है। मैं आपको अपने, अब हम मेडिकल मार्केट से दुर्गा मंदिर की तरफ जब जाते हैं तो एक ये खपरेल की सराय एरिया पड़ता है, और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे कि पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद ने कितने विकास के काम कराए, क्या इनकी गलियाँ नालियाँ सफ़ा हुई हैं नहीं, सड़कों के हालात क्या है, डेंगू के बचाव हेतु मच्छरों के जो कीटनाशक छिड़काव है वो हुए या नहीं हुए, सड़कों के क्या हालात हैं, कूड़ा उठाने वाले आते हैं नहीं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि मौजूदा पार्षद ने उनको क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई हैं, जैसे विधवा पेंशन होता है और भी बहुत सी जो पार्षद द्वारा कराए जाते हैं। लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे मालूम कर लेता हूँ। साथ ही यही मालूम करेंगे
कि आने वाले चुनाव में वो उस पार्षद को दोबारा चुन के लाएंगे या फिर कोई नया आएगा। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। अच्छा नरेंद्र भाई, ये एरिया कौन सा पहले बताएं। ये एरिया दुर्गा मंदिर खपड़ेल की सराय कहलाता है, कंजी सराय के अंदर ये मौजूद है। वार्ड 32। वार्ड 32 का। अच्छा, मुझे ये बताइए मौजूदा पार्षद ने पिछले 5 सालों में कितने विकास के काम कराए? देखिए, मौजूदा पार्षद जो हमारे पंकज कुमार जी हैं, बढ़िया हैं, जो मिलनसार हैं। हाँ। उन्होंने अच्छे काम कराए। जैसे? और जैसे कि अपना यहाँ नाली का निर्माण हुआ तो बाकायदा खड़े होकर यहाँ पर उन्होंने काम कराया। अच्छा। और जैसे जैसे सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था देखी गई, दिक्कत लगी हमें, तो उनके माध्यम से हमने वो भी करवाई है उनसे कह के, और सफाई हुई भी है। आपने जाके कह दिया? हाँ, हमने कह दिया। हाँ, हमारे परिचित भी हैं वो। हाँ। और उन्होंने हमारी बात भी रखी और सफाई भी कराई है। ठीक है। इसके अलावा जैसे भी सरकार की तरफ से समरसेबिल की सुविधा मिली है वो भी कराया उन्होंने। हाँ। खड़े होके करवाएं। मंदिरों पे निर्माण के लिए पानी वानी की मुहैया। हाँ। कोई पहले जो दिक्कत थी पानी नहीं आने के कारण, वो समरसेबिल के द्वारा वो पूरी हुई है। हो गई है। हाँ। अच्छा मैं ये जानूं, अब जो मुरादाबाद में चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव के, जी, तो मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? जी, मेयर की कंडीशन तो हम इस विषय में जानकारी में नहीं रखते, लेकिन हमारे मोहल्ले के जो पार्षद जी जो हैं, हाँ। वो सपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने बीजेपी को ध्यान में रखते हुए सारा काम बढ़िया ही कराया है अभी तक। अच्छा, मतलब सबका साथ सबका विकास वाला काम हुआ कराया है। तो आएंगे दोबारा चुन के? देखिए, बाकी तो नसीब है, बाकी तो समाज चाहता ही है कि वो ही रहें। हाँ, लेकिन काम कराया है। ठीक है, आपने ठीक है जी, पंकज बाबू ने जो काम करे हैं बहुत बढ़िया करे हैं। जैसे ये सड़क बनाई, नाली बनवा दी। हाँ, अच्छी बात है। और फिर सफाई भी होती है यहाँ की। होती है। अच्छा, कूड़े वूड़े उठाने वाले आते हैं? हाँ, आते हैं। बताइए, आप तो घर में रहती हैं, तो इस क्षेत्र में आपके वार्ड 32 में साफ सफाई करने वाले आते हैं? हाँ, नाली सफा नहीं होती है वैसे। अच्छा, नालियाँ जो हैं वो सफा नहीं होती, वो सफाई लगाने वाले आते हैं? झाड़ू लगाने वाले आते हैं। और कूड़ा उठाने वाले? कूड़ा वाले भी आते हैं। हाँ। नाली सफा नहीं होती है। तो कभी कहा पार्षद से कि भाई ये नाली सफा नहीं होती? क्या था? हाँ, क्या कहते हैं? आते ही नहीं। अच्छा, ठीक है। कुछ लोगों का कहना यह है कि काम नहीं कराया है, और कुछ लोगों का कहना है उन्होंने काम कराया है। बनवाई है? हाँ, उन बस नाली निकालने वाले नहीं आते। अच्छा, नहीं तो आपने किसी दिन कहा होता जाके? तो उनसे कहा है कि नाली सफा नहीं होती। कह दिया उनसे, तो कह रहे हैं वो करा देंगे। अभी तो कोई आता ही नहीं नाली साफ करने। नहीं होता। ठीक है, हम अब छोटी छोटी जो गलियां हैं इस वार्ड में, हम उसके अंदर घुसे हैं और देखें कि हमने जो गलियां हैं वो बहुत अच्छी बनी हुई हैं। सीसी वाली ये गलियां हैं। एक आंटी मेरे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे मालूम कर लेता हूँ कि गली पहले किस हालात में थी और अब किस हालात में है। आंटी नमस्कार, आप इसी वार्ड में रहती, वार्ड 32 में? हाँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछले जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने पिछले 5 सालों में कितने विकास के काम करे? करे भैया, उन्होंने भी अपनी उससे ही करे हैं। नहीं, और इन्होंने भी करे हैं, बहुत काम किया है। काम हुए हैं। हाँ। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये सड़क तो बहुत अच्छी बनी हुई, गली जो आपकी है। हाँ, बहुत अच्छी बनी हुई है। क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। कोई नहीं है, बढ़िया है सब काम बढ़िया है। अच्छा, और कह देते हैं, एक बाद में आ जाते हैं और करवाते हैं काम करवा देते हैं जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं दोबारा, तो शहर का मेयर कैसा होना चाहिए और क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो काम मतलब कि अच्छा करे और एक आवाज में सुने, अच्छा होना चाहिए। और क्षेत्र का पार्षद अच्छा होना चाहिए, वो भी बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया होना चाहिए। आपका क्षेत्र बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। बहुत और बढ़िया, क्या, बहुत बढ़िया। आंटी मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपका क्षेत्र है पूरा वार्ड 32, तो मौजूदा पार्षद ने पिछले 5 साल में कितने विकास किया? बहुत होगा। ये हमारा घर यही है पास में। हाँ, है ये। हाँ, सही है वैसे, कोई वो नहीं है। पहले तो बहुत ही गंदापन रहता था यहाँ। अच्छा, ये खराब थी। हाँ। मैं देख रहा हूँ ये गली आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, सीसी वाली। हाँ, सब बनी हुई है। सही। तो ये कब बनी है? ये अभी उसमें बनी थी, 6 महीना हो गए। 6 महीना हो गया। अगस्त में बनी थी। अच्छा। हाँ। तो पहले क्या हालात थे इस क्षेत्र के? अरे वो चौकों की थी, चूहे बड़े वो कर रहे थे, सुराख कर देते, सुराख करवा, गड्ढे हो जा रहे थे हर जगह। आपके क्षेत्र में वो साफ सफाई करने वाले, कूड़ा उठाने वाले, नाली निकालने वाले आते हैं? आते हैं, बस वो उनकी कमी ये है कि 8-8 दिन में आते हैं वो। 8-8 दिन में आते हैं। हाँ। तो पार्षद महोदय से कहा कभी? कहा भी था, बोल कहा चाहे कितना भी कहो, वो करते नहीं थे। वो जोर ज्यादा करते थे। चलिए, ये अब पार्षद महोदय साहब से पूछेंगे। अब हम चलते हैं पार्षद महोदय के पास और अच्छा, अब चलते हैं पार्षद महोदय के पास, उनसे जानकारी हासिल करेंगे और फिर मैं आपको अपना आंखों देखा हाल बताऊंगा। अब हम आए हैं वार्ड 32 के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पंकज यादव जी के पास। जानेंगे कि जो क्षेत्र के लोग हैं, जो वोटर हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, जो उनकी शिकायतें कितनी दूर की हैं और आने वाले चुनाव में क्या रणनीति रहेगी। साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ, चाहे वो मेडिकल मार्केट हो,
पटपट सराय हो, कंजी सराय हो, या जो और भी हम क्षेत्र घूमे हैं सब है तो आपके ही जी वार्ड में, मेरे वार्ड सब आपका क्षेत्र है और पार्षद भी आप सबके हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने देखा गलियों में तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, साफ़ सफाई की सब कुछ है, लेकिन जो जितना रोड का एरिया है वहाँ से लोग नाराज़ हैं। तो क्या वजह है? मतलब आप पार्षद एक ही जगह के हैं या फिर कोई और बात है? नहीं साहब, ये अपनी भी सोच है। पार्षदों में सबका हूँ और सभी का ध्यान रखता हूँ। सीवर लाइन की वजह से बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था यहाँ की बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। अच्छा। क्योंकि हमने सोचा जो सुविधा हम छोटे छोटे बजट में अपने अंदर गलियों में करा सकते हैं वो हमने पहले रूप में ले ली, क्योंकि बड़ी सड़क का बड़ा काम होता है, बड़े पैसे चाहिए होते हैं, ऊपर से फंडिंग इस बार नहीं हुई कोरोना के बाद। अच्छा। जो छोटे छोटे टारगेट में हमें टारगेट दिया गया था कि इस टारगेट का काम कराइए, तो हमने अपनी गलियां चिन्हित करके वहाँ सीसी की गलियां और सीसी की नालियां बनवाकर उसको सुचारू रूप करा। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये था कि जो सिल्ट है, जो कीचड़ है, वो निकलने के बाद 10 दिन लग जाए या 8 दिन लग जाए, पता नहीं कब उठेगी। कह सकते हैं साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि आज आपने देखी, आज ही सिल्ट निकली है, सोमवार में उठेगी, क्योंकि इतवार की छुट्टी रहेगी, कल का दिन है बीच में, वरना तीसरे दिन सिल्ट उठ जाती है। क्योंकि गीली सिल्ट मेरे यहाँ नहीं, खाली मेरा कहना नहीं है, पूरा 70 वार्ड में एक ही बात है कि तीसरे दिन सिल्ट उठाई जाती है, ताकि वो उसका वजन भी कम हो जाए, वजन कम हो जाए, लीकेज कम हो जाए, जगह जगह जो कीचड़ बैठती जाए वो ना बहे। अच्छा, लोगों का कहना ये था कि इस रोड को नहीं बनवाया गया है, यहाँ तक कि जो हैंडपम्प है वहाँ पे कूड़े के ढेर थे और शिकायत करने के बाद पार्षद महोदय ध्यान नहीं देते। साहब ये अनुचित है। अच्छा। जितना ध्यान वार्ड में रखा जा सकता है उससे कहीं ज़्यादा रखा जाता है। क्षेत्र ऐसा नहीं है कि सीवर लाइन की वजह से ख़राब हो गया और हम जाके खड़े ना हुए हों। आदमी जो कहना हमारे मुंह पे कहे हमें अच्छा लगेगा। हमने आपका वार्ड देखा है, जो मेडिकल वाला, जो मेडिकल लाइन जहाँ है, मेडिकल स्टोर जहाँ भी जितने भी हैं, वो जो एरिया है वो सड़कें उसकी ख़राब हैं, नाली की व्यवस्था थोड़ी ख़राब है, लेकिन गलियाँ ठीक हैं। तो वहीं के लोगों ने कहा कि कहने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं हुआ, और अब जो चुनाव आने वाले हैं तो ये दिखाया जा रहा है कि काम हो रहा है। तो सिर्फ चुनाव के दिनों में ही काम होगा? साहब ये मेरा पर्सनल काम तो है नहीं कि चुनाव के दिन अपने घर से काम निकाल कर ले आऊँ। सरकारी व्यवस्था जैसे मिलती है, जिस समय मिलती है उस हिसाब से काम कराया जाता है। अच्छा, तो अब ये बताइए, जो आने वाला चुनाव है तो क्या तैयारियां हैं, विश्वास है जनता के ऊपर या अपने काम के ऊपर? हाँ, मुझे तो अपने काम के ऊपर विश्वास है। अच्छा। मानते हैं कि इस कोरोना काल की वजह से 5 साल की वजह हमें सिर्फ 3 साल कार्य करने के लिए मिले। 2 साल कोई व्यक्ति हाथ जोड़ के नहीं बजाना, कोई ना गिने, क्योंकि 2 साल हर व्यक्ति घर के अंदर रहा। 3 साल के अंदर मंदिरों पे, मस्जिदों पर, धर्मशालाओं पे 1 HP के 10 समरसेबल लगवाएं, वार्ड के अंदर 3 मिनी ट्यूबवेल लगवाएं, पूरी पाइपलाइन नए पानी की नहीं है, जो 8-8 फीट गहरी थी, जंगली थी, काला पानी आ रहा, पूरी नहीं करवा दी। सीवर लाइन की वजह से हाँ असुविधा है, मानते हैं, पर जिस जिस जगह से सीवर लाइन निबटती चले गई हमने उसमें कार्य कराया, जो कि आप देख कर आ रहे हैं। वहाँ सुविधा हो रही है, वहाँ के लोग खुश हैं। जहाँ कार्य अभी स्टार्ट हुआ है और बारिश की वजह से सीवर लाइन बैठने के अभी चांस हैं, वहाँ कार्य नहीं कराया गया, सिर्फ रिपेयरिंग कराई गई है ताकि आने सुविधा प्रदान हो। जैसे जैसे समय आएगा उन गलियों को भी सीसी बनाकर काम करा दिया जाएगा। आपके हिसाब से कितना % आपने काम करा दिया इस क्षेत्र में? मेरे हिसाब से मैं आपका एक अनुमान क्या है, आपने में 100% दे दिया आपने, तो आपका कितने % रहा कि हाँ मैंने इतने % काम कर दिया? हाँ, मैं 60% करता हूँ साहब, 60% काम कर, 40% बचा हुआ। अच्छा, 40% बचा हुआ, और उसकी उम्मीद कब तक कर ली जाए? साहब उसकी उम्मीद तो सब आने वाले सत्र में करी जाएगी। आने वाले सत्र में? हाँ, लिखा पड़ेगा। आने वाले सत्र में आपको यकीन है? हाँ बिल्कुल यकीन है साहब कि जनता आपको दोबारा क्यों नहीं चुनेगी? हाँ क्यों चुनेगी साहब, चुनेगी, विश्वास है मुझे। बहुत बढ़िया। तो ये थे वार्ड 32 के पार्षद, और अब मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि जब मैं इस क्षेत्र में घुसा था, जैसे मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक क्षेत्र में चक्कर लगाता हूँ, राउंड लगाता हूँ, उसके बाद लोगों से बात करता हूँ और आखिर में पार्षद साहब से बात करता हूँ। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जब मैं इस क्षेत्र में घुसा था तो गोरट्टी से लेकर के दुर्गा मंदिर और ताड़ी खाने वाला जो मोड़ है, जहाँ तक ये वार्ड लगता है, रोड बहुत शानदार बनी हुई है, क्योंकि वो रोड का एरिया बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, नो डाउट पार्षद द्वारा काम कराया गया है, इस पर कोई शक नहीं है। उसके बाद जैसे मैं अंदर क्षेत्र में घुसा तो जो मेडिकल लाइन है, जिसे कंजी सराय भी बोलते हैं, और पटपट सराय का थोड़ा सा हिस्सा ये,
वो जो चौड़े वाले रोड हैं वो थोड़े से ख़राब हैं, नालियों में परेशानी है, क्योंकि पार्षद महोदय ने बताया कि वो सीवर की वजह से ख़राब हैं, भर रही हैं। लेकिन इसके बाद भी जो छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ सीधी भाषा में बोला जाए तो एक नंबर काम हुआ है। जैसे सीसी गलियां हों, रोड पड़ी हुई हैं बहुत अच्छी, नालियाँ बनी हुई हैं, सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया है। लाइट को लेकर लाइट भी मैंने देखी कि लाइटें बहुत लगी हुई हैं वहाँ पे, और दिन में भी, क्योंकि इस गली में अंधेरा रहता था तो पार्षद द्वारा लाइटें लगवाई गई और लोगों ने कहा कि हमें बहुत सुविधा है यहाँ पर। फिलहाल कुल मिला के जनता के आरोप अपनी जगह हैं और पार्षद का विश्वास अपनी जगह है। फिलहाल चुनाव के बाद देखेंगे कि जनता किसको अपना सरताज चुनती है, विकास के नाम पे या फिर एक व्यक्ति के नाम पे। फिलहाल इस खास चर्चा को हम दे रहे हैं यहीं विराम। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड में, नए लोगों के साथ, नए समस्याओं के साथ। जब तक आप हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए जिसका नाम है कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद। सहयोगी शांतनु के साथ मैं शारिफ खान, IANN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।